70% इंडियन पेरेंट्स का एक सपना होता है, मेरा बेटा या बेटी आईआईटी में पढ़े, है ना? सच है ना? बट सच क्या है? क्या आईआईटी एक करियर गारंटी है या सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म? आज हम डिकोड करेंगे टॉप आईआईटीज, एडमिशन प्रोसेस, प्लेसमेंट की रियलिटी और फ्यूचर स्कोप। वेलकम टू एसएनजे टॉक्स, जहां हम करियर को एज इट इज समझते हैं। आज का ये एपिसोड बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि हमने ढेर सारी रिसर्च करके आप सबके लिए आईआईटी को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। मैं और मेरी टीम ने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं समझती हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा, आप इसे बहुत पसंद करेंगे। और प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग कमेंट किया कीजिए, लाइक करिए और प्लीज़ एटलीस्ट किसी एक ऐसे को ये चैनल शेयर करिए जिसे इसकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैं इसको हिंदी में बना रही हूँ जानबूझ के, क्योंकि जो लोग हैं जिनको इंग्लिश उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती है, या जो पेरेंट्स इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, जबकि हिंदी में वो ज़्यादा अच्छे से इसको समझ सकते हैं। इसीलिए मैं सारे एपिसोड्स को हिंदी में लाती हूँ, सरल भाषा में बात करने की कोशिश करती हूँ, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके, जिससे कि आपको बात समझ में आए और आप अपने करियर के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार रहें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इस शो को। जैसे कि मैं आपसे बता रही थी कि आज का एपिसोड जो है वो हमारा आईआईटीज़ को लेकर है और बहुत डीप डाउन हमने इसके ऊपर रिसर्च किया है और रिसर्च के बाद इसको हम लेके आए हैं। देखिए, इसको हम बिल्कुल लेमैन के लिए लेके आए हैं, तो आप इसको पूरा देखिएगा। ये एपिसोड हमारा एक्चुअली थोड़ा लंबा हो गया, तो हमने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ आईआईटीज़ को देखेंगे, उनसे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, और सेकेंड पार्ट में हम प्राइवेट कॉलेजेस, इंजीनियर और भी जो इंजीनियर के विंग्स हैं, इसके अलावा कोचिंग के बारे में भी जानेंगे, कौन सी कोचिंग आप कर सकते हैं या क्या खर्चा आएगा आपका, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। आईआईटी एज अ करियर चॉइस कंप्लीट स्टडी गाइड। फाइन, व्हाट आर आईआईटी? सबसे पहले तो चीज़ है कि आईआईटी है क्या। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आर इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग institutions with 23 campuses across the country. ठीक है, 23 campuses हैं इनकी across country. They dominate ranking 9 out of 10 engineering colleges in India are IITs, called IITs. ठीक है, तो जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें ही IITs आता है। इनमें से 9 की जो रैंकिंग है वो हमारे IITs ने ही ले रखी है, और एक आपका मोस्ट प्रोबेबली बिट्स पिलानी है, वो आपका आउट ऑफ IITs जाता है। ठीक है ना? Why this topic matters? सबसे पहली चीज़ है कि हम इस चीज़ को डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। देखिए, 10+ लाख स्टूडेंट्स एवरी ईयर अपने एग्जाम्स देते हैं, अपना किस्मत आजमाते हैं। ह्यूज फाइनेंशियल डिसीजन होता है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा डिसीजन होता है ये। सर्चिंग फॉर बेस्ट करियर ऑप्शन। आईआईटी से निकलने वाले, वैसे भी कहा जाता है कि वहां से निकलने वालों का करियर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो लोग जॉब के सेक्टर में देख रहे हैं। टॉप 10 IITs, टियर 1 IITs को हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन NIRF रैंकिंग एंड रेप्यूटेशन के, उसके हिसाब से देख लेते हैं। IIT मद्रास की जो एवरेज प्लेसमेंट है, जो रेवेन्यू किसी को मिलता है, मतलब जो सैलरी पैकेज ऑफर होता है, वो 22 LPA तक ऑफर हो सकता है। और यहाँ पर जो सीट्स हैं आपके पास वो हैं 1121 सीट। उसके बाद आ जाता है नंबर 2 पे है IIT दिल्ली, जिसकी जो फी है वो है 36.9 LPA, और यहाँ पर सीट्स जो है लगभग 1239 सीट्स अवेलेबल है उनके पास। आईआईटी मुंबई की अगर बात करें तो 23.5 LPA इनका पैकेज रहता है, और इनके जो सीट्स हैं इनके पास वो हैं 1360। अब आ जाते हैं आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर की अगर बात करें तो 26 LPA है इनका एवरेज सैलरी पैकेज, और जो सीटें अवेलेबल हैं बीटेक में वो हैं 110। अब आ जाते हैं आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर में 22 LPA का जो है वो उनका पैकेज रहा है अभी तक, और इनके पास जो सीटें हैं वो 1900+ सीटें इनके पास हैं अभी फिलहाल अवेलेबल। ठीक है, आगे चलते हैं। टॉप 10 IITs, Tier 1 IITs based on NIRF rankings and reputation.
IIT रुड़की 18 प्लस लाख का इनका सैलरी पैकेज है, एवरेज सैलरी पैकेज है, और इसमें आपको जो सीट्स हैं इनके पास अवेलेबल जिसके लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं वो है 1350। IIT गुवाहाटी, इसकी जो है 25 प्लस लाख LPA सैलरी एवरेज सैलरी है और 962 सीट्स ही हैं इनके पास अवेलेबल। आ जाते हैं IIT हैदराबाद, इनके पास 26 लाख पर एनम की इनकी एवरेज पैकेज है और इनके पास सीट्स सिर्फ अवेलेबल हैं 600। IIT BHU वाराणसी की हमें एवरेज प्लेसमेंट जो है वो हमें मिला नहीं है, आप मान के चलिए कि यहाँ भी जो है ना आपकी सैलरी 18 प्लस LPA तक जाती है और 1589 इनके पास सीट्स अवेलेबल हैं। IIT इंदौर की जो सीट्स हैं वो 480 हैं और इसमें जो इसकी भी हमारे पास एवरेज प्लेसमेंट नहीं है, पैकेज नहीं हमारे पास अवेलेबल है, तो उसकी जगह पर हम इसका सबसे लोएस्ट लेके चलते हैं तो 18 LPA तक, 18 LPA प्लस इनकी भी सैलरी जा सकती है, इससे ज्यादा भी जा सकती है लेकिन हम एक मोटा मोटी लेके चलते हैं क्योंकि हमारे पास अभी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम 18 प्लस को ही लेके चलेंगे। ठीक है, ये जो सोर्स है, ये जितनी भी आपको जानकारी मिल रही है वो हमने डिफरेंट जगहों से ली है और ये जो अभी जो मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ ये जो है वो वेदांतु से हमें मिला हुआ है, जो आपका प्लेसमेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, दीज आर कंसिडर्ड ड्रीम IITs ड्यू टू टॉप रिक्रूटर्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मैकेंसी एक्सेट्रा में इनको जॉब्स बहुत जल्दी अप्रोच करने से मिल जाती है। ये यहाँ पर कैंपस इंटरव्यू के थ्रू भी इनका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंपस इंटरव्यू का स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है इनका, रिसर्च प्लस ग्लोबल एक्सपोजर है इनका। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास आर द क्राउन ज्वेल्स ऑफ इंडिया। They are not only national leader but are globally recognized as elite innovation hubs in the QS World University ranking, producing the world's most influential tech leaders. Tech leaders मतलब technology leaders. New age and emerging courses, जो नए courses जो इनमें include हुए हैं वो हम देख लेते हैं। These are becoming future proof career options. ठीक है, Artificial Intelligence and Data Science, Robotics and Automation, Engineering, Environmental Science, Bioengineering, Mathematics and Computing, and Quantum Technology. आगे देख लेते हैं, these align with, ये किन चीजों के साथ अलाइन होते हैं? AI revolutions, sustainability and deep tech careers के साथ इनका अलाइनमेंट रहता है। जैसे कि कोर्सेज का नाम से ही आपको पता चल गया होगा, सस्टेनेबिलिटी मतलब कि बायो टेक्नोलॉजी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। AI रिवोल्यूशन, अभी डेटा AI रिवोल्यूशन सारा चीज न्यू आया है तो इसके ऊपर भी ये लोग रिसर्च कर रहे हैं। इवन के IIT खड़गपुर के 2 स्टूडेंट्स ने अपना एक पूरा फर्म ही बना लिया इसके ऊपर कि वो नॉलेज शेयर कर रहे हैं EQ10 के साथ। डीप टेक करियर्स हैं इनके, मतलब बहुत ज्यादा रिसर्च में जाते हैं IITs के जितने भी कोर्सेज होते हैं वो। ठीक है, Tier 2 IITs में भी देख लेते हैं जो इमर्जिंग IITs हैं उनमें कौन कौन से हैं। इसके बाद के IIT गांधीनगर, IIT रोपड़, IIT पटना, IIT भुवनेश्वर, IIT मंडी, IIT जोधपुर, इसके अलावा IIT तिरुपति, IIT पलक्कड़, IIT गोवा, IIT जम्मू, IIT द्वारका। लोअर कट ऑफ्स होते हैं इनके, बेटर स्टूडेंट फैसिलिटी रेशियो रहता है, फास्ट ग्रोथ इन प्लेसमेंट्स रहती है इनके यहाँ भी। कोर्सेज क्या ऑफर करते हैं देख लेते हैं हम। जो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSE जिसको बोलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। CSE इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव AIR 100 seats for top IITs information sources PW, मतलब फिजिक्स वाला से इसका इंफॉर्मेशन हमने लिया है। एक और बात आपको बता दूं, मैकेनिकल इंजीनियर की भी अब धीरे धीरे करके ग्रोथ बढ़ रही है क्योंकि जितना भी वाटर प्लांट है या फिर वाटर रिसोर्सेज की जितनी भी चीजें होती हैं उसके लिए हमें मैकेनिकल इंजीनियर्स की ही जरूरत पड़ती है ज्यादातर। ओके, दिस इज आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, यू नो। और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तो आप जानते ही हैं सिविल इंजीनियर्स की काफी ज्यादा डिमांड रहती है, केमिकल्स इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये सारे कोर्स हैं। एडमिशन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। JEE मेंस में एडमिशन के लिए टॉप
2.5 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं। रेफरेंस टेकन बाय जेई एडवांस 2026, बिल्कुल लेटेस्ट है ये। जेई एडवांस में ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन अपीयर, एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन रेशियो only less than 3%, mind you. JOSHA, Joint Seat Allocation Authority, seat allocation based on rank, category and preference। ये भी हमने जो लिया है, इसकी भी जो इन्फॉर्मेशन ली है वो हमें शिक्षा से भी। अब हम आ जाते हैं जेई मेंस को क्रैक कैसे करते हैं। आप अगर डिटेल्स नहीं जानोगे, मैं ऐसे ही बोलूंगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये एग्जाम कंडक्ट करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, और इसमें हर साल 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये फर्स्ट लेवल फ्लर्टिंग सिस्टम है, एग्जाम नहीं है। ये फर्स्ट लेवल फिल्टरिंग सिस्टम है। स्टूडेंट्स इस स्टेज पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का स्ट्रॉन्ग बेस टेस्ट करते हैं। स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ से एक माइंडसेट बिल्ड होता है कंपटीशन का। इंपॉर्टेंट इनसाइट की बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि प्रिपरेशन कंसिस्टेंट नहीं हो पाती है। अब आ जाते हैं जेई एडवांस पे, जो स्टेप 2 है हमारा। सिर्फ टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा, अप्रोक्सीमेटली वही पार्टिसिपेट कर पाते हैं, क्लियर कर पाते हैं। जेई मेन क्लियर जो करते हैं वो ही इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं IITs खुद, और डिफिकल्टी लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है। यहाँ टेस्ट होता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड एनालिटिकल थिंकिंग। चेक अगर हम देखें, ये एग्जाम सिर्फ टॉपर्स का नहीं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स का गेम है। यहाँ रट्टा नहीं चलता है, समझ काम आती है। जोशा के बारे में भी जान लेते हैं। जोशा काउंसलिंग, जब आप जेई एडवांस क्रैक करते हो तब आता है फाइनलिस्ट। जोशा काउंसलिंग मतलब जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। यहाँ क्या होता है, चलिए ये देख लेते हैं। आप अपनी कॉलेज प्रेफरेंस करते हो, आपकी रैंक, कैटेगरी और चॉइसेस के बेसिस पे आपको IIT अलॉट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और थोड़ा सा और इसको थोड़ा डीप डाउन कर लेते हैं। यहाँ स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आपका सिलेक्शन हो जाए, ये एडवांस का रिजल्ट आ जाए, जब आपका सिलेक्शन हो जाए, तो अब आप बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी से सारे चीजों को लिस्ट करिए, लिस्ट डाउन करिए। आपके पसंदीदा कोर्स कौन से हैं उसको देखिए। उसको देखने के बाद आप इसको सिलेक्ट करिए, कौन से IIT में आपको जाना है, कौन सी ब्रांच आपने सिलेक्ट की है, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। स्ट्रांगली अगर मैं कहूँ तो बहुत बार स्टूडेंट अच्छा रैंक होने पर भी अपनी सीट नहीं ले पाते हैं, गलत चॉइस कर लेते हैं, और उससे उनको जो उन्हें चाहिए होता है ऑप्शन वो मिस कर जाते हैं। रियलिटी चेक कर लेते हैं अब थोड़ी सी। सीट्स इन IITs, टोटल सीट जो है IIT के पास वो है 18,000 प्लस अक्रॉस इंडिया। एग्जाम्पल, IIT खड़गपुर 1900 सीट्स, पहले ही मैंने आपको सीट्स का पूरा ब्यौरा दे दिया है। IIT बॉम्बे 1360 सीट्स एंड IIT दिल्ली 1239 सीट्स। एक्सेप्टेंस रेट is less than 1% of total aspirants। जितने भी होते हैं उसमें से बहुत कम लोगों का एक्सेप्टेंस होता है, लोग एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं कई सारे सिलेक्शन होने के बाद भी। प्लेसमेंट एंड करियर आउटकम्स देख लेते हैं। एवरेज प्लेसमेंट ट्रेंड्स जो है इनका IIT टॉप टीयर का जो है 20 से 40 LPA तक। टॉप CSE कोर्सेज मतलब कंप्यूटर साइंस का जो है उसका जो सैलरी पैकेज है वो 1 करोड़ तक भी जा सकता है अगर इंटरनेशनल आप जॉब्स की तरफ देख रहे हैं। टीयर 2 में IITs में 12 to 25 LPA तक की सैलरी आपको मिल जाती है, इससे ज्यादा प्लस माइनस हो ही सकता है। टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन है ये देख लेते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, गोल्डमैन स्नैच, फिर आपका मैकेंसी। यहाँ पर अगर इंडियन की तरफ देखेंगे तो फिर टाटा, रिलायंस एंड इसरो प्रेफर करते हैं IITs को ही ले, जो उनके टॉप। प्लेसमेंट एंड करियर आउटकम्स, प्लेसमेंट रियलिटी देख लेते हैं। नॉट ऑल स्टूडेंट्स गेट 1 करोड़ पैकेज, सबके लिए नहीं होता। मैं बार बार कहती हूँ कि हर चीज हर एक एपिसोड में बोलती हूँ कि वो अलग ही कैटेगरी होता है। जिन लोगों को 1 करोड़ का पैकेज होता है, एक्सक्लूसिव होते हैं वो, है ना। ब्रांच मैटर अ लॉट। CSE इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल का अगर हम देख लेते हैं, CSE टॉप पे है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल और फिर सिविल, ठीक है ना। स्किल्स मैटर मोर देन IIT टैग्स। टुडेज रियलिटी यही है कि
सभी जगह, चाहे आप IITian हो, चाहे आप कहीं से भी पास आउट हो, आपका स्किल आपको पॉलिश करते रहने पड़ेगा। आपने देखा है ना, वो हम रोज स्कूल जाते थे, तो स्कूल की बात कर रही हूँ, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो शूज हमेशा रोज उसको पॉलिश करनी पड़ती थी, रोज धूल पड़ जाता था, रोज उसको पॉलिश करनी। उसी तरह से हमें स्किल्स, हमें रोज उसको धार लगाना पड़ता है हमारी स्किल्स को। अगर हम रोज धार नहीं लगाएंगे तो स्किल्स हमारे धीरे धीरे खराब होते चले जाएंगे, फिर हम मार्केट रिलेवेंट नहीं रहेंगे। फ्यूचर स्कोप ऑफ IIT एजुकेशन, एडवांटेजेस देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू 100%, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मतलब बाहर के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम, मेनी यूनिकॉर्न फाउंडर्स आर IITians, आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सपोजर इनके पास रहता है। चेंजिंग रियलिटी अगर देख लेते हैं, IIT गारंटी सक्सेस नहीं करती, सक्सेस की गारंटी नहीं देती है। स्किल्स, इंटर्नशिप एंड नेटवर्किंग आर क्रिटिकल, बहुत जरूरी होता है। मैं बार बार कहती हूँ, जब भी आप इंटर्नशिप को सिलेक्ट करते हैं तो आप प्लीज देखिए कि आप कौन सी कंपनी को चूज कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही आगे का आपका दिशा बताती है आपको कि आगे आपको कैसे करके चलना है। नॉन IIT स्टूडेंट्स ऑल्सो सक्सीडिंग टुडे, आजकल के टाइम में नॉन IIT स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा सक्सीड कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जितने भी शॉर्ट कोर्सेज होते हैं वो भी बहुत सारा इंट्रोड्यूस हो गया है। इनफैक्ट इन IIT के एलुमनाइज ने ही बहुत सारे कोर्सेज ला दिए हैं, जिसकी वजह से जो नॉन IITs हैं उनके लिए भी डोर्स ओपन हो गए हैं। इट्स अ प्लेटफॉर्म नॉट अ गारंटी, ठीक है, गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है। कई सारे IITians हैं, पास करने के बाद कुछ और भी करते हैं, ठीक है ना, कुछ और ही काम करते होते हैं, ये भी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अगर IIT में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपने क्रॉस किया है, तो आपकी पढ़ाई के समय में आप कहाँ पर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। हु शुड चूज IIT? Right fit, strong interest in STEM, ready for intense competition, long term commitment, जिसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, जो बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ता है IIT, NEET, इन सब कोर्सेज के लिए, ठीक है। आप ऐसे ही सोचेंगे कि हम IIT क्रैक कर लेंगे तो नहीं होगा, उसके लिए आप बहुत डिसिप्लिन, बहुत डेकोरम, आपको सारी चीज़ें शायद छोड़नी भी पड़े, ठीक है। नॉट आइडियल फिट, ओनली चेजिंग स्टेटस, खाली स्टेटस के पीछे मत भागिए कि मेरे पास IIT लग गया ठप्पा, मैं IIT से पास आउट हूँ, कोई फायदा नहीं है। कई सारे IITians ऐसे भी हैं जो कि IIT से निकलने के बाद बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, और गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि गवर्नमेंट बेकार है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, जबकि उन्होंने खुद ही अपनी स्किल्स को शार्पन नहीं किया। नो इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग, नॉट रेडी फॉर प्रेशर, अगर कोई प्रेशर लेने के लिए रेडी नहीं है तो प्लीज आप जो भी कोर्स आपको लगता है, आपको सूटेबल, बेस्ट सूटेबल लगता है, उसको करिए। कोई ज़रूरत नहीं है इतने प्रेशर को लेने के लिए। आपने देख ही लिया है कि 18,000 ही सिर्फ सीट हैं, 18,000 प्लस ही सीटें हैं, कुछ सीटें होंगी, ठीक है ना, ज़्यादा सीटें भी नहीं हैं, और उसके लिए लाखों लाख 2.5 लाख लोग उसको 5 लाख लोग तो उसको एग्जाम देते हैं, और 2.5 सिर्फ IIT मेंस में सिलेक्ट होते हैं। फिर मेंस में सिलेक्ट होने के बाद फिर JEE एडवांस जो सिलेक्ट होता है, फिर उनका सिलेक्शन होता है। तो हमारे पास सीट ही इतनी कम है, तो आप क्यों अपने आप को इतना प्रेशर में पहले से ही डालेंगे? अगर आप बिल्कुल फोकस्ड हैं तो 100% IIT में जाइए, इसकी तैयारी करिए, JEE की तैयारी करिए। IIT इज नॉट जस्ट अ कॉलेज, इट्स अ filter of discipline, a network of excellence, a launch pad, not a destination. ये आपको ऊपर ले जाने के लिए आपका लॉन्च पैड है, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस क्या करेंगे, व्हाट आर टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज। IITs के अलावा भी तो कई लोग करवा रहे हैं ना इंजीनियरिंग, ऐसा तो नहीं है खाली IITs ही हैं, ठीक है। देश में और कौन कौन से हैं, व्हाट आर द टॉप प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से, विच आर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आपकी तैयारी होती है, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, फी रिक्वायर्ड फॉर दीज कोर्सेज। इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ आपके कोर्स का फीस, आपके कोचिंग का फीस, आपके रहने खाने का फीस, ऑल दीज थिंग्स वी विल चेक एंड देन वी विल गो फर्दर। सो फ्रेंड्स, लास्ट में पॉइंट इतना ही है, IIT एक बहुत बड़ा लॉन्च पैड है, हो सकता है, पर आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नो नहीं है। आपकी सक्सेस इस बात से डिसाइड नहीं होती कि आपके पास किस कॉलेज की डिग्री है,
आपकी सक्सेस है वो इस बात से डिसाइड होती है कि आपकी स्किल कितनी शार्पन है। अब एक पेंसिल को ही ले लीजिए, पेंसिल को हम बार बार शार्प करते हैं। क्यों करते हैं शार्प? जिससे कि उसमें मोटी पड़ी धूल जो है वो निकल जाए और वो लिखने के काबिल बन जाए। सेम वही चीज़ है, सेम वही तरीका है कि आपको रोज़ अपनी स्किल्स को शार्पन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द जॉब मार्केट, है ना। मार्केट में क्या चल रहा है, अगर मार्केट रिलेवेंट आप नहीं बनेंगे तो फिर आप कोई भी डिग्री ले लीजिए, उसका कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। हमेशा याद रखिए, एक कागज़ की डिग्री आपको इंटरव्यू रूम तक तो ले जा सकती है, सक्सेस भी दिला सकती है, एंट्री भी करवा सकती है, लेकिन आपका टैलेंट वो चीज़ है जो आपको आपका करियर बनाएगा, आपको स्टेबिलिटी देगा और आपकी पहचान बनाएगा। डोंट जस्ट चेज द ब्रांड, बिल्ड योर ओन ब्रांड। अगर आज का यह रिसर्च और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, आपको इससे कुछ फ़ायदा मिला हो, तो फिर प्लीज़ इसे अपने किसी भी दोस्त के साथ या उनके पेरेंट्स के साथ शेयर करिए जो अपने बच्चों का करियर प्लान कर रहे हैं या जो बच्चे अपना करियर प्लान कर रहे हैं। मैं इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी इनवाइट करूंगी, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इसको अपने बच्चों से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल्स के साथ मैंने इसको रिसर्च करके बनाया है। सब्सक्राइब कीजिए SNJ टॉक्स को, जहां हम करियर की हर रियलिटी को ऐसे ही डिकोड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, अपनी स्टडीज़ को फ्यूचर ड्रिवन बनाइए और अपने आप को बिल्कुल सादे रहिए, मुस्तैद रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।